कंधार शहरातील पत्रकार आणि डॉक्टरांच्या प्रमुख उपस्थितीमध्ये कंधार येथील ब्रह्मकुमारीज विद्यालयात रक्षाबंधन कार्यक्रम संपन्न. ज्योती बहिंजे यांची माहिती. आज दिनांक 3 सप्टेंबर रोजी रविवारी सायंकाळी ब्रह्मकुमारीज ईश्वरीय विद्यालयात उपसेवा केंद्र कंधारच्या वतीने कंधार शहरातील डॉक्टर व पत्रकारांचा रक्षाबंधनानिमित्त औचित्य साधून आज रक्षाबंधन कार्यक्रम ज्योती बहिंजे यांच्या उपस्थितीत घेण्यात आला अशी माहिती त्यांनी दिली आहे. कार्यक्रमाची सुरुवात विश्वविद्यालय भवानीनगर कंधार येथील उपसेवा केंद्रात रक्षाबंधनाचे आध्यात्मिक महत्त्व सांगत सर्वांना तिलक लावून रक्षासूत्र, राखी देऊन राजयोग शिबिर व माउंट आबू येथे होत असलेल्या कार्यक्रमाला उपस्थित राहण्याबाबत निमंत्रण देण्यात आले. यावेळी डॉक्टर असोसिएशनचे कंधार तालुका अध्यक्ष डॉक्टर दिनकर दत्तात्रय गुडमेवार, डॉक्टर दिनकर जायभाये, डॉक्टर पांचाळ, डॉक्टर पठाण, डॉक्टर बालाजी गुडचुटकर, लक्ष्मण घोरपडे आदींची सहभाग नोंदवला होता. कार्यक्रमाच्या यशस्वीतेसाठी ब्रह्मकुमारी ज्योती बहिंजे, सतीशभाई निकम माता, सीमाबहेन, संगीता माता, सृष्टी, श्रद्धा, पार्थ, साईनाथ, सत्यम, शिवप्रसाद आदींनी यावेळी परिश्रम घेतले. ब्रह्मकुमारी ज्योती बहिंजे यांनी यावेळी अध्यात्माचं महत्त्व व रक्षाबंधनाचं महत्त्व सांगत सर्वांनी जीवनात आनंदी राहण्याचं सूत्र सांगितले. यावेळी पत्रकार व डॉक्टर असोसिएशनच्या वतीने ज्योती बहिंजे यांचे आभार मानण्यात आले. ने क्या किया, कुछ हद तक अपने मूल्यों को थोड़ा इग्नोर किया, ध्यान नहीं दिया और इस तरह से वो भी मूल्य की रास करते हुए या जो अवगुण है या मूल्य से विरहित जीवन है वो व्यतीत करने लगे और जिसके कारण कर्म, जिसको हम खोटे कहेंगे, तो कर्म गलत होने लगे, खोटे होने लगे और जिस कर्मों का परिणाम मनुष्य अपने जीवन में दुखी होने लगा और उस दुख रूपी बंधन से छुटकारा पाने के लिए एक रक्षा सूत्र के रूप में ये पवित्र धागा बांधा जाता है जो कि पवित्रता का सूचक है. तो जैसे हम जीवन के अंदर जब संयमित और नियमित जीवन जीते हैं तो हर कार्य हमारे जीवन में सुचारू रूप से होता है और जब हमारे जीवन में चलते चलते कोई संयम तथा नियम खो जाते हैं या उससे अलग हमारा जीवन होता है तो हमारी लाइफ के अंदर कई प्रकार के ठहराव आते हैं, डिस्टर्बेंस आते हैं, समझ नहीं पाते कि इसका कारण क्या है, इसका रीज़न क्या है. तो इसका रीज़न है कि हम अपने जीवन को परमात्मा के ज्ञान से अच्छी तरह से ढालें तथा अपना जीवन मूल्यों के आधार से श्रेष्ठ बनाएं. तो मूल्य हमारी सर्वश्रेष्ठ पूंजी है. जैसे आज हम व्यक्ति जीवन में धन कमाते हैं, मान कमाते, सम्मान कमाते हैं, लेकिन जो हमने इस शरीर के साथ कमाया हुआ है वो सारा यहाँ ही खत्म हो जाने वाला है. तो हमारे साथ जाने वाली जो श्रेष्ठ पूंजी है वो गुणों का खजाना है, वरदानों का खजाना है, जैसे सत्यता है, ईमानदारी है. तो इन गुणों को यदि हम अपने जीवन में अपनाएं और अपनाकर इस सूत्र में स्वयं को बांधें, है ना, यानी दृढ़ संकल्प करके आज से मैं अपना जीवन इस मूल्यों के आधार से जीऊंगा, जितना हो सके मैं अपने जीवन को इस मूल्य के अंदर ढालूंगा. तो इसका कारण क्या होता है कि हम स्वयं ही अनेक प्रकार के प्रतिकूल परिस्थिति से कहो, वातावरण से कहो, अपने आप को सेफ रख सकते हैं. तो ये भी एक अपने आप को सुरक्षित रखने का एक मूल्य, एक धागा है, एक श्रेष्ठ बंधन है. तो बंधन भी है और रक्षा सूत्र भी है. तो इन मूल्यों के आधार से, परमात्मा के ज्ञान के आधार से, पवित्रता की धारणा से हम अपने जीवन को श्रेष्ठ बनाएंगे तथा इसको जीवन में धारण करेंगे तो आने वाली प्रतिकूल परिस्थिति में हम खुद को भी सेफ रख सकेंगे और जब हम खुद के अनुभव से दूसरों को सुनाएंगे तो हमारे अनुभव से लोग भी सीखेंगे तो उनको भी हमारे जीवन से प्रेरणा मिलेगी।
तो ऐसा एक उदाहरण स्वरूप आदर्श मुझे बनना है। तो जैसे ही कोई भी परिवर्तन का कार्य होता है तो स्वयं से शुरुआत करनी होती है। तो इसीलिए इस ब्रह्मा कुमारी का एक स्लोगन बना हुआ है, स्व परिवर्तन से विश्व परिवर्तन। तो कुछ जो मस्तक के ऊपर लगाया जाता है, चंदन का तिलक जो शीतलता दर्शाता है, जो हमारे आत्मा का स्थान है, जो सोल आत्मा है, जिसको तीसरा नेत्र भी कहा जाता है, तो स्पिरिट भी कहा जाता है, जहाँ पर तिलक लगाते हैं जो शीतल, जैसे चंदन का जर्मना टीका शीतल होता है, वैसे हमारा मुझ आत्मा का जो स्वधर्म है, स्व यानी आत्मा, आत्मा का धर्म है शांति, जो हमें याद दिलाता कि मैं एक पीसफुल सोल, शांत स्वरूप आत्मा। जैसे बहन भाई को रक्षा सूत्र राखी बांधती है और उसके बाद मुख मीठा करती है। तो मुख मीठा करना अर्थात मुख से मीठी वाणी बोलना, एक दूसरे के साथ व्यवहार करते समय अपने बोल पर ध्यान देना। ऐसा मेरा बोल हो जो वरदानी बोल हो, किसी का जीवन बनाए, न कि किसी को जीवन में ठेस पहुंचाए या किसी को दुख हो, ऐसा मेरा बोल न। इसलिए कम राखी, क्या गुण गाऊं मैं भाग्य का जो तुम्हें बांधी राखी। जब भगवान ही बन गया भाई तो और जहाँ क्या बाकी। जब भगवान ही बन गया भाई तो और जहाँ भी क्या बाकी। मेरा सच्चा भाई मेरा सच्चा रखवाला है तू बाबा। मेरा सच्चा भाई मेरा सच्चा रखवाला है तू बाबा। निश्चिंत हो गया जीवन जब किया तूने मैं हूँ का वादा। निश्चिंत हो गया जीवन जब किया तूने मैं हूँ का वादा। धन्य कर दिया जीवन तूने सच्चा ज्ञान देकर। सच्ची बहन का फर्ज निभाऊंगी तेरी श्रीमत पर चलकर। धन्य कर दिया जीवन तूने सच्चा ज्ञान देकर। सच्ची बहन का फर्ज निभाऊंगी तेरी श्रीमत पर चलकर। हर एक के प्रति आत्मिक दृष्टि यही है तेरी आज्ञा। राखी के इस पर्व पर मैं करती हूँ यही प्रतिज्ञा। कैसे करूँ बयान कि तेरी प्यार ही कितना निराला है। लाख शुक्रिया तेरा जो कर दिया जीवन में उजाला। तू ही मेरा माता पिता, तू ही भाई और सखा। तुझसे ही जोड़ू सारे नाते यही सार जीवन का। हर बात को करता सुई से काटा तू ही मेरे खातिर। ऐसे भाई के लिए जब जान ही है हाजिर। हर जन्म आकर बनना बाबा तू ही मेरे भैया। हर जन्म में आकर बनना बाबा तू ही मेरे भैया। क्या डर उस बहन को जिसके जीवन नैया का तू है खिवैया। किस जन्म का पुण्य है मेरा जो आकर मुझे चुना। किस जन्म का पुण्य है मेरा जो आकर तूने चुना। जीवन है आसार और मैं अधूरी हूँ तेरे बिना। जीवन है आसार और मैं हूँ अधूरी तेरे बिना। यही सौगात देना राखी पर कि तेरा साथ कभी ना टूटे। तेरी याद कभी ना टूटे। यह देहभान भले ही मिटे तेरी साथ कभी ना टूटे। तू मुझसे कभी ना रूठे। भैया मेरी राखी स्वीकार करना जी। मेरे प्यारे भैया शोभाबा राखी स्वीकार करना जी। तुमच्या वेळातला वेळ काढून वेळ दिला त्याबद्दल मी तुमचे ब्रह्मकुमारी खंडारकडून आभार मानतो।